एक छोटे से गांव में एक लड़का जिसका नाम आरव था और एक लड़की जिसका नाम सिया था रहते थे। दोनों बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त थे। उनका घर पास पास था और वे एक ही स्कूल में पढ़ते थे। आरव और सिया हर दिन साथ में स्कूल जाते, साथ में खेलते और अपने हर सुख दुख एक दूसरे से बांटते। उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि गांव के लोग उनकी मिसाल देते थे। एक दिन जब वे स्कूल से लौट रहे थे, उन्होंने रास्ते में एक छोटा सा कुत्ता देखा। वह कुत्ता बहुत कमजोर और भूखा था। उसके शरीर पर चोट के निशान थे और वह बहुत ही दयनीय स्थिति में था। सिया का दिल पिघल गया और उसने आरव से कहा, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। इसे इस हालत में छोड़ना सही नहीं है। आरव ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, तुम ठीक कहती हो सिया, हमें इसे अपने साथ घर ले जाना चाहिए और इसकी देखभाल करनी चाहिए। उन्होंने उस कुत्ते को अपने साथ घर ले जाकर उसका नाम टॉमी रखा। आरव और सिया ने मिलकर टॉमी की देखभाल की। उन्होंने उसे अच्छे से नहलाया, खाना खिलाया और उसकी चोटों पर मरहम लगाया। धीरे धीरे टॉमी स्वस्थ होने लगा और उनके जीवन का अहम हिस्सा बन गया। अब आरव, सिया और टॉमी हर वक्त साथ रहते थे। एक दिन स्कूल की छुट्टी थी और आरव और सिया ने सोचा कि वे जंगल में पिकनिक मनाने जाएंगे। उन्होंने अपनी टोकरी में कुछ खाना और पानी रखा और टॉमी को लेकर जंगल की ओर चल दिए। जंगल में पहुंचकर वे एक सुंदर सी जगह पर बैठे और पिकनिक मनाने लगे। टॉमी भी उनके साथ खेल रहा था और खुश था। अचानक खेल खेल में सिया का पैर फिसल गया और वह एक गहरी खाई में गिर गई। आरव बहुत घबरा गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने टॉमी से कहा, टॉमी, हमें गांव से मदद लानी होगी। तुम तेजी से गांव जाओ और किसी को यहाँ लेकर आओ। टॉमी ने तुरंत आरव की बात समझी और गांव की ओर दौड़ पड़ा। टॉमी ने गांव पहुंचकर जोर जोर से भौंकना शुरू किया और लोगों का ध्यान आकर्षित किया। वह एक घर के पास जाकर जोर जोर से भौंकने लगा। गांव वालों ने देखा कि टॉमी बहुत बेचैन है और उन्होंने उसका पीछा करना शुरू किया। टॉमी उन्हें लेकर आरव और सिया के पास पहुंचा। गांव वालों ने रस्सी की मदद से सिया को खाई से बाहर निकाला। सिया को ज्यादा चोट नहीं आई थी, लेकिन वह बहुत डरी हुई थी। इस घटना के बाद आरव, सिया और टॉमी की दोस्ती और भी मजबूत हो गई। गांव के लोग टॉमी की बहादुरी की तारीफ करने लगे। आरव और सिया ने समझा कि सच्चे दोस्त हमेशा एक दूसरे की मदद करते हैं, चाहे स्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। टॉमी अब उनके परिवार का सदस्य बन चुका था और हर कोई उसे प्यार करता था। कुछ समय बाद गांव में एक बड़ा मेला लगा। आरव, सिया और टॉमी मेले में घूमने गए। मेले में बहुत सारे खेल, खाने पीने के स्टॉल और तरह तरह के झूले थे। तीनों ने मिलकर खूब मजे किए। अचानक मेले में एक अफरातफरी मच गई। किसी ने कहा कि मेले में एक सांप घुस आया है। लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे। आरव और सिया ने देखा कि एक बच्चा मेले में खो गया है और बहुत डर रहा है। उन्होंने तुरंत टॉमी से कहा, टॉमी, हमें उस बच्चे की मदद करनी चाहिए। टॉमी ने बिना देर किए उस बच्चे की ओर दौड़ लगाई। उसने बच्चे को भौंक भौंक कर शांत कराया और उसकी रक्षा करने लगा। टॉमी की बहादुरी देखकर लोग हैरान रह गए। आरव और सिया ने बच्चे को उसके माता पिता से मिलाया। बच्चे के माता पिता ने आरव, सिया और टॉमी का धन्यवाद किया। इस घटना के बाद गांव में टॉमी की बहादुरी की चर्चा होने लगी। टॉमी अब गांव का हीरो बन चुका था। लोग उसे देखकर खुश होते और उसकी तारीफ करते। एक दिन गांव में भारी बारिश हुई और नदी का पानी गांव में घुस आया। गांव के लोग सुरक्षित जगह की तलाश में इधर उधर भागने लगे। आरव और सिया भी अपने घरों में सुरक्षित रहने की कोशिश कर रहे थे। अचानक सिया का घर पानी में डूबने लगा। सिया घबराई हुई थी और उसने आरव को फोन किया। आरव तुरंत टॉमी को लेकर सिया के घर की ओर भागा। टॉमी ने अपने साहस से सिया के परिवार को सुरक्षित बाहर निकाला। उसने बच्चों को अपनी पीठ पर बैठाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। इस बहादुरी ने गांव वालों के दिलों में टॉमी की जगह और भी पक्की कर दी। इस तरह आरव,
सिया और टॉमी की कहानी सच्ची दोस्ती, वफादारी और साहस की मिसाल बन गई। गांव के लोग जब भी दोस्ती की बात करते तो आरव, सिया और टॉमी का नाम जरूर लेते। उनकी दोस्ती की यह कहानी हमेशा के लिए गांव की यादों में बस गई और हर किसी के दिल को छू गई। इस अनमोल कहानी ने सिखाया कि सच्ची दोस्ती हमेशा कठिनाइयों में साथ देती है और एक दूसरे की मदद करने से कभी पीछे नहीं हटती।